नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका 10 न्यूज में। आइए सीधे रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के सिलचर में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वर्षों तक असम के युवाओं को गुमराह किया और उन्हें हिंसा के रास्ते पर धकेला। मोदी ने 23,550 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए कहा कि भाजपा सरकार युवाओं को रोजगार और विकास के नए अवसर दे रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जाति के आधार पर छात्रों को इंटरव्यू में फेल किया जाता है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि एडमिशन पूरी तरह CUET स्कोर के आधार पर होते हैं और किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा पहुंचे। उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश के दीक्षांत समारोह में छात्रों को डिग्रियां और गोल्ड मेडल प्रदान किए। इस समारोह में कुल 802 छात्रों को डिग्री दी जा रही है, जिनमें 37 PhD शोधार्थी भी शामिल हैं। पंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। मोगा में आयोजित बदलाव रैली को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार पर भ्रष्टाचार, ड्रग्स और अपराध बढ़ाने का आरोप लगाया और कहा कि पंजाब अब बदलाव चाहता है। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ लगाया गया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA हटा दिया है। लेह हिंसा के आरोप में सितंबर 2025 में उन्हें हिरासत में लेकर जोधपुर जेल भेजा गया था। करीब 170 दिन बाद अब उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग का असर भारत में LPG सप्लाई पर दिखाई देने लगा है। कई राज्यों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लग रही हैं। हालांकि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और सरकार हालात पर लगातार नजर रख रही है। ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव का असर वैश्विक पर्यटन उद्योग पर भी पड़ा है। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के मुताबिक दुनिया भर के ट्रैवल सेक्टर को रोजाना करीब 5,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। कई भारतीय पर्यटक अब विदेश की जगह घरेलू पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। गाजा के संगठन हमास ने कहा है कि ईरान को हमलों का जवाब देने का अधिकार है, लेकिन पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करना चाहिए। इस बीच बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर मिसाइल हमला हुआ है और सऊदी अरब के एक एयरबेस पर अमेरिकी विमानों को नुकसान पहुंचने की खबर है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सुरक्षा एजेंसियों ने विस्फोटकों से भरे 2 ड्रोन मार गिराए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक ड्रोन फैजाबाद इलाके के पास गिरा। इससे पहले अफगान वायुसेना ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में सैन्य ठिकानों पर हमला करने का दावा किया था। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल ईरान की सरकार गिरने की संभावना कम है। लगातार हमलों के बावजूद मौजूदा नेतृत्व नियंत्रण बनाए हुए है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि युद्ध जल्द खत्म करने की कोशिश हो सकती है। ईरान ने 2 भारतीय LPG टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दे दी है। इससे भारत में गैस सप्लाई पर पड़े दबाव को कम करने में मदद मिल सकती है और बाजार में घबराहट भी कम होने की उम्मीद है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अभिनेता विजय की पार्टी TVHK के बाद अब VK शशिकला ने भी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। शशिकला की पार्टी करीब 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला कार्यवाह के घर पर हमला हुआ है। उपद्रवियों ने घर में तोड़फोड़ की और करीब 5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस जांच कर रही है। राम मंदिर अयोध्या में जल्द ही एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। मंदिर के तीसरे तल पर श्री राम यंत्र की स्थापना की तैयारी चल रही है। 9 दिवसीय वैदिक अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं और 19 मार्च को इसकी विधिवत स्थापना की जाएगी। 1 अप्रैल से फास्ट टैग के वार्षिक पास की कीमत बढ़ने जा रही है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसकी कीमत 3,000 रुपए से बढ़ाकर 3,075 रुपए करने का फैसला किया है। इस बदलाव का असर देश भर के करीब 52 लाख यूजर्स पर पड़ेगा। एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर फ्यूल सरचार्ज लगाने का ऐलान किया है। इससे टिकट की कीमतों में 425 से 2,300 रुपए तक बढ़ोतरी होगी। इससे पहले एयर इंडिया भी टिकट के किराए बढ़ा चुकी है। लगातार शानदार प्रदर्शन के कारण इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम को T20 क्रिकेट की नई सुपर पावर कहा जा रहा है। भारत ने 2026 में न्यूजीलैंड नेशनल क्रिकेट टीम को हराकर लगातार दूसरा T20 वर्ल्ड कप जीत लिया और इतिहास रच दिया।
इंडिया विमेन्स नेशनल फील्ड हॉकी टीम ने FIH वर्ल्ड कप क्वालिफायर के सेमीफाइनल में इटली को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब खिताब के लिए भारत का मुकाबला इंग्लैंड विमेन्स नेशनल फील्ड हॉकी टीम से होगा। फिल्म मेकर इम्तियाज अली की नई फिल्म मैं वापस आऊंगा का टीजर रिलीज हो गया है। फिल्म में दिलजीत संजोसन और नसीरुद्दीन शाह मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। ये फिल्म भारत पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित एक इमोशनल लव स्टोरी है। एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने फिल्म इंडस्ट्री में नए कलाकारों के शोषण को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कई कलाकारों को बड़े सपनों का लालच देकर इस्तेमाल किया जाता है और कुछ मामलों में उन्हें गलत रास्तों पर भी धकेला जाता है। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए 10 न्यूज के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।